हमें जो भी स्कूल में बताया जाता था उसका रिवीजन करता और कभी एनसीईआरटी की बुक थी उसका सहायता ले लेता। और बाकी हमारे जो स्कूल के स्टाफ है टीचर वो बहुत ही अच्छे, और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। रोज़ाना हमें स्कूल में क्लास में आकर भी कहते थे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर किसी बच्चे के 75 पे आ सकते हैं तो ये मतलब परीक्षा सब कुछ नहीं है। आप में अगर विल पावर है तो 75 वाला बच्चा भी आईएएस क्रॉस कर सकता है और 95 वाला बच्चा है वो नीचे भी रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने आप को, अपने विल पावर को मजबूत रखो और आगे के लिए अपना टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने का प्रयास करो, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी गांव से, इसी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए 7 से 8 डॉक्टर बने हैं। सीजीएल के अंदर इंस्पेक्टर वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह में काफ़ी बच्चे निकले हैं। सीआईएसएफ वगैरह में इंस्पेक्टर, एसआई वगैरह काफ़ी बच्चे लगे हैं। शुरू हो गया है नयारा महा बचत उत्सव। अब नयारा के पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है मार्केट रेट से 1 रुपीज प्रति लीटर कम पर पेट्रोल। सारा दर्शकान राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुचाबा झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़ जी तहसील है और ग्राम पंचायत है छाउसरी का मैंने पिंटू कुमार ही स्कूल में पढ़ाया करता। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाउसरी का मैंने पढ़ाया करता था। जी ही था ध्यान कि अभी साइंस संकाय को रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट का मैंने पूरा जिले का मैंने एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पूरे जिले का मैंने ये जो राजकीय स्कूल ही, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल ही बग मैंने पिंटू कुमार पूरे जिले में टॉप करी है। तो इन बहुत बहुत बधाई पिंटू, तन बहुत बहुत बधाई पहली बात। थैंक यू। और तुमने ये बताया कि कितनी के तैयारी करते हो तुम? सर मैं जो स्कूल में हमारे जो टीचर्स देते था वो घर आकर मैं उनको रिवीजन करता था। पहले आता घर, पहले थोड़ा मतलब रेस्ट करता और फिर खाना खाकर होमवर्क कर लग जाता था। हमें जो भी स्कूल में बताया जाता था उसका रिवीजन करता और कभी एनसीईआरटी की बुक थी उसका सहायता ले लेता। और बाकी हमारे जो स्कूल के स्टाफ है टीचर वो बहुत ही अच्छे, और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। रोज़ाना हमें स्कूल में क्लास में आकर भी कहते थे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये करना है। हमने वो एकदम फॉलो किया। हमारे प्रिंसिपल सर तथा टीचर्स जो, और हमारा जो परिवार है, मेरे बड़े भाई साहब हैं जो अम्मे कल्ली, और अब की बार राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दी थी लेकिन मेरिट लिस्ट में रह गए। अब पीटीटी की एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। एक भाई साहब हैं योगेश जो यहीं पर मजदूरी करते हैं 8,000 रुपये की बस, और उन्होंने भी मेरे को गाइड किया कि तुम पढ़ो बस, आपको मेरे से घर से कुछ भी काम नहीं करवाते थे। कितना % आया? 95.20। उम्मीद कितनों लक्ष्य लेके चले हो तुम? लक्ष्य तो मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने आ जाएंगे। मैं तो बस जो कम की सोच रहा है कि ज़्यादा आ गए ना, कम की कौन सोच रहा है कि जो लिखाया जाता बिना आके घरा रिवाइजन करते हैं कोई कि कितना मनेगा, जितना मनेगा अब इतना मन जाएगा। नहीं आप एग्जाम दे क्या जब तू आके पेपर भी मिला तो लगभग तू कितना को अनुमान लगायो कि आपने इतना % आ जाएगा? लगायो तो लगभग को इतना को लगायो। संतुष्ट है क्या हूँ? हाँ संतुष्ट है। अच्छा, और बता क्या परेशानी आई तेरे? कोई पढ़ाई में कोई बाधा बनी? कोई पढ़ाई में तो कोई बाधा को नहीं, भाई साहब पूरा सपोर्ट किया और स्कूल में भी पूरा सपोर्ट रही, प्रिंसिपल सर और जो हमारा जो टीचर है को पूरा सपोर्ट रही मान। अच्छा, तो ये बताए तो जगह बच्चा का कम नंबर आए हैं, जगह डिसमोटिवेट हुई तो बाकी तेरे के खड़ो है बाना ही खड़ो कि नंबर तो आगे कंपटीशन की तैयारी करो, क्योंकि नंबर तो कोई कभी आ जाए ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम तोड़ना है मेन, तो कंपटीशन तोड़ो, कंपटीशन की तैयारी करो आगे। के बनबाऊ लक्ष्य है तेरे आगे? मेरा डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। अच्छा, तो अभी आर्थिक स्थिति के ढंग है? आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है न, पढ़ाई अब तो नहीं। मैं 10वीं क्लास में था तो पापा एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक से अचानक 16 जनवरी को। 10वीं में कितना % आया? प्रमोट हुआ था 10वीं। तो खुशी है कि तार लड़का का इतना % आई? हाँ खुशी। हाँ मैं तो कोई भी कौन, मैं तो कहती भाई पढ़ ले मम्मी, मैं पढ़ूंगा। पढ़ेड़ा हो गए थे? मैं कौन पढ़ेड़ी उठा चाहूँ। अच्छा, अभी थे अनपढ़ और थारो लड़को है जो इतना जिला का मायने जिलो टॉप करे है सरकारी स्कूल में, पता है कि? हाँ करे ये। कितनों को पढ़तो या जबरदस्ती पढ़ाता के रे? जबरदस्ती कुछ ही नहीं पढ़ाता, मैं तो एक बार ही किया भाई पढ़ ले। अच्छा, पढ़ ले तो कितनों के घर पढ़ाई करतो? घर देखो अभी रूम में रहता है, मैं तो रूम में सो जाता। अच्छा, पढ़ता है। सुबह जगाना को या मम्मी को कायदो है, मम्मी को फर्ज है कि बेटा उठ पढ़ाई कर ले? कुछ ही कौन जगाता, मैं तो अपने आप ही उठ जाता, अपने आप ही पढ़ लेता। अच्छा, और खाना खा ले टाइम पर। अच्छा, हाँ, और कुछ ही कौन कहता। और मैं तो गुंठा छाप मन तो क्या बेरो भी कौन। अनपढ़ में थे, अनपढ़ लेकिन बेटो मेरिट में आगो ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद थानी इतनी मेहनत करके और बच्चन जिलो टॉप करवाए थे, इसलिए थान बहुत बहुत बधाई हो। पहली बात तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बच्चे को आगे के लिए मोटिवेशन करने के लिए आप यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मैंने एक बात बताओ, जका बच्चा ही जका मतलब कम नंबर आ जाए या फिर जिया कोई सोचे कि आपने 90 ऊपर आऊँगा अब आगे पीछे से आ जाए, दोबारा भी कौन पढ़ सकी, तो बन एक बार थोड़ा डिसमोटिवेट हो जाए तो बन पहली चोट तो थे के खाना चाहिए? अब तो
परसों जब रात को परिणाम आया था, उसके बाद में हमने कल बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिन बच्चों के 75% से ऊपर आए थे। कितना बच्चा के 75% ऊपर है? तो कुल स्कूल में जो साइंस स्ट्रीम में नामांकन है वो 43 बच्चों का है। उसमें से 39 बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और 3 बच्चे हैं वो द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। उनमें से 39 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे हैं जो 90+ हैं, जिसमें पिंटू है 95.20 के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद में 75 से 90 के बीच में है वो 18 बच्चे हैं। तो 75 से ऊपर 18 और 22 बच्चों का कल हमने सम्मान किया और 90+ वाले के अभिभावकों को बुलाया था। कुछ बच्चे हमारे अनुसार 90 से ऊपर थे, पिंटू से भी ऊपर के अनुमान था कि ये बच्चे वहाँ जाएंगे, लेकिन वो बच्चे 4-5 बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी लड़कियाँ थी नर्वस थी, तो वो काफ़ी ऐसे लग रहा था कि सर हमारा बहुत कम आ गया, खुश नहीं थे वो अपने परिणाम। तो कल उनसे हमने अलग से काउंसलिंग करवाई। उनसे हमने उनके केमिस्ट्री के लेक्चर, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं राजवीर जी, और फिजिक्स के लेक्चर सुरेंद्र जी सैनी हैं, और मैं भी उनके साथ बैठा, और हमारे बोर्ड परीक्षा के प्रभारी गणित के वरिष्ठ अध्यापक मुकेश जी हैं, और अन्य व्याख्याता वगैरह भी हम साथ हैं। उनको मोटिवेट किया कि अगर किसी बच्चे के 75 पे आ सकते हैं तो ये मतलब परीक्षा सब कुछ नहीं है। आप में अगर विल पावर है तो 75 वाला बच्चा भी IAS क्रॉस कर सकता है, और 95 वाला बच्चा है वो नीचे भी रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप को, अपने विल पावर को मजबूत रखो और आगे के लिए अपना टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने का प्रयास करो, निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, कितनों के है जो को स्टाफ को कितनों के सहयोग रही स्कूल का? मैंने सर मैं आपको बताऊं कि मैं 2006 में यहाँ व्याख्याता के रूप में आया था, तो यहाँ के आसपास के एरिया में सीनियर स्कूल जैसे केड भाटीवाड़ वगैरह में नहीं थी, तो मैनपुरा तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और एक सीनियर क्लास में 100-125 बच्चों की एक क्लास रूम हुआ करता था। हमारे पास कमरे भी नहीं होते थे, जबकि हमारे बगल के गांव केड के अंदर एक बहुत ही अच्छी शानदार बिल्डिंग और अच्छी सुविधाएं थी। तो बच्चे कई बार आते तो यहाँ पर बोलते सर यहाँ पर तो यूरिनल भी नहीं है, इस प्रकार की समझता हूँ। उसको बोलता था बेटा आप पढ़ो यहाँ पर, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और आज हमारी स्थिति यह है कि छाऊश्री गांव में यहाँ के भामाशाह श्री रामजी मिस्त्री द्वारा 72 लाख रुपए लगाकर जिले की सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंस लैब है वो विकसित की है। और इन बच्चों का जो परीक्षा परिणाम आया सर कि यहाँ पर लैब की जो सामग्री है, हमने करीबन 7 लाख रुपए लगाकर गांव से सहयोग लिया, कुछ विद्यालय से किया, कुछ सरकार की योजना के तहत आया, और एक अच्छी तीनों लैब, चाहे वो भौतिक विज्ञान की है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों की लैब हमने की है, और लगातार इनके प्रैक्टिकल करवाए। और बच्चों को एक ही ये कहा कि आप ये टारगेट कर लो कि मेरे को मेरा बेस्ट करना है, जितने मार्क्स आएंगे वो अपने आप आ जाएंगे, आप सिर्फ अपना बेस्ट करो अपने आप, बाकी सोचना नहीं कितना लाना ही है आपको, अनावश्यक किसी प्रकार की उसमें नई टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक पहलू के इनको हर समय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भी आपको ये करना है, वो एक वातावरण स्कूल में इस प्रकार का क्रिएट किया गया कि बच्चों को कोई भी असुविधा नहीं हो। एक तो रट्टाफिकेशन हुआ है, एक बच्चा ने मोटिवेशनल करके पढ़ाई हो जाए, कितनों के फर्क मानोगे? मैंने हमेशा बच्चों को, जब हमारा प्रेयर का जो प्रोग्राम चलता है तो उसमें करीबन 25 मिनट का समय निर्धारित है सरकार द्वारा, लेकिन नॉर्मली हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, और उसमें हमेशा हम बच्चों को ये मोटिवेशन ही करते हैं कि आप किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को मोटिवेट किया जाए। और इन बच्चों को हमेशा कहा कि आप किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास मत करो, रटोगे तो फिर क्या होगा कि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप घबरा जाओगे, इसलिए आप उसको समझ लो कि चीज़ क्या है। इसमें आपको जैसे मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ के अंदर जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को रट लो, उसमें चाहे कोई संख्या कोई भी अप्लाई कर दो, तो आपको समझना है, रटना कभी भी नहीं है, और समझेंगे तो बच्चे को ब्रॉडबाइंड होगा, बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। एक बच्चा ने अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए कितनी के घंटा तैयारी करनी चाहिए और स्कूल में कितनी तैयारी करवानी चाहिए? मैंने बच्चों को हमेशा कहा है, प्रेयर में मोटिवेशन करते हैं, उसके बाद में इनका डिवाइड कर दिया कि फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो इनको कर दिया कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो आप जैसे टीचर्स पढ़ा रहा है उस समय सिर्फ आप पूरा ध्यान लगाकर टीचर्स क्या बोल रहा है, बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में क्या, इसके अलावा आपका दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए। आप पूरा डेडिकेट होके और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें, और फिर आपको जो करवाया, आप जब घर में जाते हैं अपना खाना पीना करने के बाद निश्चित रूप से आपका जो एक स्टडी कॉर्नर है वहाँ बैठ जाएं। घर की स्थिति जैसी भी है, आप नीचे बैठ के भी स्टडी कॉर्नर बना सकते हैं, जैसी सुविधाएं घर में वैसे स्टडी कॉर्नर बनाएं, वहाँ बैठें, और फिर पहले पीरियड से लेकर 8वीं पीरियड तक किस टीचर ने क्या पढ़ाया उसका पूरा रिवीजन करें, उसका होमवर्क करें, और कल क्या होने वाला है उसका भी एक संक्षिप्त में
पूरा फीडबैक लेके फिर आप स्कूल के लिए रवाना हो। और बच्चों को मैं हमेशा बताता हूँ कि आप स्कूल में जब चलते हो, स्कूल में जाने से पहले एक इंश्योर कर लें 1 मिनट के लिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैंने मेरी ड्रेस प्रॉपर कर रखी है, मेरा बैग सही है, सभी बुक्स हैं, सभी नोटबुक्स हैं, पेन वगैरह है या नहीं है। उसके बाद आप स्कूल के लिए अनुशासन भी एक बहुत जरूरी है। अनुशासन बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। अगर अनुशासन नहीं है सर, हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और मैं विशेष रूप से, क्योंकि मेरा पहले का जो सर्विस है, मैं सेना में आर्मी मेडिकल कोर में रहा हूँ, वो तो अनुशासन पर मेरा विशेष फोकस है सर। अभी अब बात करा तो जिया गांव डाणी है जिकी सरकारी स्कूलों में पढ़ी है, जिकी गरीब परिवार का जिकी प्रतिभा छुप रही है, प्रतिभा आगे जाके निखर जाए, सरकारी स्कूलों में पढ़ गई वह सक्सेस हो जाए, तो इसके पीछे की राज है? सर इसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो गवर्नमेंट स्कूल जितनी भी हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके पास एरिया की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास खेल मैदान उपलब्ध हैं, उनके पास बिल्डिंग हो सकता है थोड़ी बहुत निजी स्कूलों से कमज़ोर हो सकती है, लेकिन खेल की बाकी बैलेंस डेवलपमेंट होता है। और अगर मैं मेरे विद्यालय की बात बताऊं तो पिछले 13-14 साल में इसी गांव से, इसी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए 7 से 8 डॉक्टर बने हैं। CGL के अंदर इंस्पेक्टर वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह में काफ़ी बच्चे निकले हैं। CISF वगैरह में इंस्पेक्टर, SI वगैरह काफ़ी बच्चे लगे हैं, कुछ काफ़ी बच्चे टीचर्स लगे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा प्रयास किया जाता है। जैसे मैं मेरे स्कूल में बताऊँ तो मेरे स्कूल में हमने इसको इतना ग्रीन किया हुआ है कि बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि सर कल की छुट्टी मत करो। कई बार कोई छुट्टी होती है ना, सर छुट्टी क्यों कर रहे हो, हमें स्कूल में अच्छा लगता है। तो एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट है ना, वो गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग है ना देखने को मिलता है। और हमने तो इसके लिए बहुत प्रयास किया है कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा खूब खेले। अकेली पढ़ाई नहीं, उसका खेलेगा तो उसका ब्रेन है वो फ्रेश रहेगा और अच्छे से मन लगा, तनाव रहित रहेगा तो वो अच्छे से है ना अपनी स्टडी कर पाएगा। तो अभी अब बातचीत करी है, पिंटू भी बातचीत करी है और पिंटू की मम्मी ही बाहू भी बातचीत करी है, प्रिंसिपल गुरुजी ही बाहू भी बातचीत करी है। आप सारी जानकारी थांदी भाई है। परिवार की स्थिति है जिसकी ज़्यादा मजबूत कुने है, दयनीय स्थिति है। और एक पिंटू का पापा जी भी हैं जिसका 2021 का महीना एक्सपायर होगा, जिसकी एक आप बता सकें कि परिस्थिति का सामना करते हो, लेकिन हौसला एक पिंटू का बुलंदा, तैयारी बढ़िया करी है, कितनी क्या तैयारी करी है, सारी जानकारी थांदी भाई है गुरुजियों बातचीत करके। और थारा भी कोई सरकारी विद्यालय का मैंने अगर जिला का मैंने कितना के परसेंटेज आए ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।